किया मोटर्स ने जुलाई 2019 में भारतीय बाजार में प्रवेश किया, जब पूरी दुनिया कोविड-19 के चपेट में आ गई थी और इंडिया में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा था और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गजब का स्लोडाउन चल रहा था। ऐसे बुरे समय में किया मोटर्स इंडियन मार्केट में धूम मचा रही थी। हेलो दोस्तों, मैं सीए मीना वर्मा और इस वीडियो में हम किया मोटर्स की केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं। ये कंपनी जुलाई 2019 में इंडियन मार्केट में एंटर हुई और 11 महीने में ही 1 लाख यूनिट की बिक्री कर देश की सबसे तेज कार सेलर कंपनी बन गई। तो जिस दौरान इंडिया में दूसरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां संघर्ष कर रही थी, उस समय कैसे किया ने ग्रोथ अचीव करी, आइए जानते हैं। किया मोटर कॉरपोरेशन एक दक्षिण कोरियाई ऑटोमेकर है। उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 1944 में की थी। उनका हेडक्वार्टर साउथ कोरिया के सियोल में है और हुंडई मोटर कॉरपोरेशन के बाद वे अपने देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की दूसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 2015 में दुनिया भर में 3.3 मिलियन कार को सेल करते हुए देख हुंडई कंपनी ने उन्हें पार्शियली एक्वायर कर लिया था और बदले में किया ने हुंडई के 20 सब्सिडरी में माइनॉरिटी शेयर एक्वायर किया था। 1992 में किया मोटर्स का यूएस में एक्सपेंशन शुरू हुआ। कंपनी की अप्रोच बहुत ही कंजर्वेटिव थी। उन्होंने एक समय में एक ही एरिया में एक्सपेंशन किया और हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ठीक ऐसा ही उन्होंने भारत में भी किया था। 1995 तक उनके पास अमेरिका के 30 राज्यों में 100 से भी अधिक डीलरशिप थे। हालांकि 1997 में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कंपनी दिवालिया होने की कगार पे थी, जिसके बाद अमेरिका में उन्होंने हुंडई के साथ मिलकर काम किया। लेकिन इस बार हुंडई ने किया के 51% शेयर एक्वायर कर लिए और बदले में किया हुंडई की 22 सब्सिडी कंपनियों की ओनर बन गई। अभी फिलहाल कंपनी सेडान्स, मिनीवैन्स, एसयूवीज और हाइब्रिड व्हीकल्स और किया फोर्स बना रही है और किया फोर्स कंपनी की नंबर 1 सेलिंग व्हीकल है। आइए अब बात करते हैं कंपनी इंडियन मार्केट में कैसे घुसी और उसके पावरफुल पोर्टफोलियो क्या हैं। 2017 में उन्होंने भारत के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में अपने पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की नींव रखी और जनवरी 2018 में ऑटो एक्सपो में अपनी पहली शुरुआत की। उस समय भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी और कार मार्केट एक ऑप्टिमिस्टिक मार्केट थी। अब इस समय तक कंपनी ने भारत में एक भी कार लॉन्च नहीं की थी। उनके पास एक भी प्लांट रेडी नहीं था और नेक्स्ट 1 ईयर तक एक भी प्लांट रेडी भी नहीं होने वाला था। पर ध्यान रखिएगा, यहाँ कंपनी इंडियन मार्केट में घुसने से पहले ही घुसने की तैयारी कर रही थी, जिसके लिए कंपनी ने कुछ खास कदम उठाए। पहला, उन्होंने ऑटो एक्सपो में 16 टॉप मॉडल प्रदर्शित किए, जिससे उनके फ्यूचर कस्टमर को प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस हो सके। उन्होंने उसी एक्सपो में अपकमिंग किया एसयूवी, जो भारत का पहला मॉडल था, इसका टीजर शो किया। Kia, movement that inspires. ऑटो एक्सपो के ठीक 1 साल बाद जनवरी 2019 में किया ने भारत में ग्लोबल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम ग्रीन लाइट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये लोकल कम्युनिटी में वोकेशनल और एजुकेशनल ट्रेनिंग को 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में विकसित करने के लिए किया गया था। ये आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट अनंतपुर में रीजनल गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया गया था। यहाँ पर आप समझ ही रहे होंगे क्यों कंपनी एक समय पर एक ही एरिया को टारगेट कर रही थी। किया मोटर्स की ग्रीन लाइट प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर 3 मेन चीज़ों को कवर कर रही थी। पहला, एक लोकल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाकर सेव द चिल्ड्रन का कैंपेन शुरू किया गया, जिसके थ्रू वे बच्चों के राइट्स, उनके वेलफेयर, एजुकेशन और क्लासरूम को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही थी। दूसरा, उन्होंने अनंतपुर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खोला, जहां पर किया हर साल कम से कम 100 स्टूडेंट्स को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही थी। उसके अलावा वे इन स्टूडेंट के करियर ग्रोथ में भी हेल्प कर रही थी। तीसरा, कंपनी ने वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के साथ काम करके वहाँ के एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करने में हेल्प कर रही थी।
अब इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के बाद किया ब्रांड को लोगों का और गवर्नमेंट का खूब सपोर्ट मिला। तो इंडिया में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना और ऑटो एक्सपो में अपने प्रोडक्ट को शो करना, ये दोनों चीज़ें किया अपने कार को लॉन्च करने से पहले ही कर रही थी। अब सवाल आता है कि कंपनी ऐसा करने में सफल कैसे हुई। मतलब एक तरफ जहां ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गजब का स्लो डाउन चल रहा था और दूसरी तरफ किया हर तरह के रिकॉर्ड तोड़े जा रही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किया ने इंडियन मार्केट में घुसने से पहले ही इंडियन मार्केट के कंज्यूमर और उनकी नीड को समझने की कोशिश करी। इंडियन मार्केट में एंटर करने से पहले ही किया के पास अपनी पेरेंट कंपनी हुंडई के बहुत सारा मार्केट डेटा था, जिसको यूज़ करके किया ने इंडियन मार्केट पे रिसर्च करनी शुरू कर दी। किया कंपनी ने पाया कि इंडिया की 55% पॉपुलेशन 30 वर्ष से कम की आयु की है और इस उम्र के लोग टेक्नोलॉजी को बहुत ही तेज़ी से अडेप्ट कर रहे थे। और दूसरी तरफ इंडिया में मध्यम वर्ग के लोग बहुत ही तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे। किया कंपनी इंडियन मार्केट में घुसने से पहले ही ये समझ चुकी थी कि लोगों का ये सेगमेंट बहुत ही एस्पिरेशनल है और वे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की डिमांड कर रहे हैं। उन्हें प्रोडक्ट में कुछ अलग चाहिए था। इसीलिए किया कंपनी ने अगले 5 वर्षों के लिए इस मध्यम वर्ग के लोगों पर ही निगाहें टिकाए रखी हैं। अब इस मार्केट रिसर्च के आधार पर उन्होंने महसूस किया कि हाईटेक फीचर्स के साथ किया एसयूवी सेल्टोस इंडिया के स्पेसिफिक कस्टमर के सेगमेंट की नीड को पूरा कर सकती है और कंपनी की ये ट्रिक काम कर गई और बाकी सब इतिहास बन गया। उन्हें 50,000 प्री बुकिंग मिली। रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनकी पहले महीने में ही कार की बिक्री आधा दर्जन कार ब्रांड को पछाड़ गई। Now that's wild. और सरप्राइज तो सब इस बात से थे कि जहां कोविड की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गजब का स्लो डाउन चल रहा था, ये किया कंपनी को उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं कर पा रहा था जैसे दूसरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को इफ़ेक्ट कर रहा था। इसके बाद अपने 2 सक्सेसफुल लॉन्चेस के बाद सेल्टोस 2020 में लॉन्च हुआ, जहां पर कंपनी ने अपनी कार को बडास मतलब बदमाश कार कहकर पोजीशन किया कि आप जानती थी कि वो इंडियन ऑडियंस के माइंड में आ चुकी है। इंडियन ऑडियंस उन्हें प्यार करते हैं और इसीलिए उन्होंने इस अभियान के माध्यम से इसका फ़ायदा उठाया। किया मोटर्स सेल्टोस 2020 को लॉन्च करने के लिए डोंट मेस द बदास कैंपेन चलाया गया। और बस इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने फीचर्स को प्रमोट करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का इस्तेमाल किया। उन्होंने सोशल मीडिया में अपनी कार्स के लिए पोल्स और फीचर्स का ऑप्शन यूज़ किया ताकि अपने कंज्यूमर को समझ सके कि उन्हें उनकी कार से क्या चाहिए, क्या फीचर्स चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने पोल्स पर कस्टमर के जो कमेंट्स आते थे उसे भी रीड किए और इस तरह से कस्टमर की नीड्स को समझा, कस्टमर की कन्वीनियंस को समझा और कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में ये सारे फीचर्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की और ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की जो एक्चुअली कस्टमर को चाहिए। इस तरह से कंपनी ने ब्रांड की तरफ कस्टमर इंगेजमेंट को भी बढ़ाने की कोशिश की। तो इस केस स्टडी में हमें ये लेसन मिला कि किया इंडियन मार्केट में घुसने से पहले ही घुस गई थी। मतलब प्रोडक्शन शुरू करने से पहले ही, मतलब प्लांट को सेटअप करने से पहले ही वो इंडिया की मार्केट में फेमस हो गई थी। कैसे? अपने सही कंज्यूमर पर रिसर्च करके, अपने कंज्यूमर की नीड को समझकर, अपने कंज्यूमर को सोशल मीडिया से समझकर और कस्टमर की नीड को समझकर कस्टमर को मोस्ट रीसेंट ट्रेंड के प्रोडक्ट को ऑफर किया गया। आई होप आप लोगों को ये केस स्टडी समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।